नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं कक्षा का रिजल्ट में रेवाड़ी टॉप तो वहीं नू सबसे पीछे। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, एकलव्य स्टेडियम में बिछेगा सिंथेटिक ट्रैक। हिसार के 7 रोड तक दौड़ेगी दिल्ली रेवाड़ी ट्रेन, बताएंगे टाइमिंग व स्टॉपेज। इस जिले के आधा दर्जन स्कूल का एक भी छात्र नहीं हुआ पास, सरकारी से अधिक प्राइवेट का रिजल्ट खराब। चरके दादरे में घर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, लांस नायक मनोज फोगाट पंचतत्व में विलीन हुए, बेटे प्रिंस ने दी मुखाग्नि। महेंद्रगढ़ जिले में सड़कों पर उतरी आशा वर्कर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, विधायक को सौंपा ज्ञापन, बोली 12 महीने का वेतन दिया जाए। हरियाणा टेट जुलाई में होगा, चेयरमैन ने की पुष्टि। गृह जिले में बनेंगे सेंटर, सभी केंद्रों पर CCTV व जैमर अनिवार्य। CET बोनस अंक रद्द मामले में हाईकोर्ट सख्त, 29 मई तक नियम संशोधन जरूरी, नहीं तो मुख्य सचिव व हरियाणा SSC चेयरमैन पर लगेगा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। 2025 किया कैरेंस क्लाइव 1 लीटर डीजल में 19.54 किलोमीटर चलेगी, पेट्रोल में 16.66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। 23 मई को होने जा रही है लॉन्च। और अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत, 6.5 लाख घरों की बिजली गुल, केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपने चरम पर है। दिन निकलने के साथ ही सूरज देवता आसमान में अंगारे बरसाते नजर आ रहे हैं। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। शनिवार के लिए विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ था, लेकिन सुबह होते ही पानीपत में जोरदार बरसात देखने को मिली। इसके अलावा सोनीपत में भी बरसात होने की खबरें सामने आ रही है, जिससे यहाँ मौसम सुहावना हो गया है। इससे पहले मौसम विभाग द्वारा 17 मई से लेकर 20 मई के दौरान बरसात का पूर्वानुमान जारी किया गया था। 19 और 20 मई को मौसम में बदलाव होने और अलग अलग जगहों पर बरसात होने की संभावना जताई गई है। 19 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में 25% तक बरसात होने के आसार जताए गए हैं। यहाँ गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं 20 मई को पंचकुला, यमुनानगर में बादल छाने और गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग द्वारा 25 मई से प्रदेश में नौतपा शुरू होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि यह वह समय होता है जब गर्मी अपने चरम पर होती है। यदि नौतपा के दौरान ज्यादा गर्मी होती है तो अच्छी बरसात की संभावना मानी जाती है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ की तरफ से कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर 2 सालों के लिए होने जा रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए, आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा उनके पास टाइपिंग की अच्छी गति होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मई है। सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी इस बार की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के इंतजार को खत्म कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 17 मई को परिणाम जारी कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ अन्य वैकल्पिक तरीके जैसे कि डिजी लॉकर ऐप या फिर वेबसाइट digilocker.gov.in और SMS के माध्यम से भी चेक कर पाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक परीक्षा परिणाम में रेवाड़ी जिला पहले नंबर पर रहा है, जबकि चरखी दादरी दूसरे और महेंद्रगढ़ जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत की बात करें तो 89.30 और प्राइवेट स्कूलों का 96.28% रहा है। कुल मिलाकर 92.49% बच्चे पास हुए हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले लगभग 3% अधिक है। कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में गजब का संयोग देखने को भी मिला है। यहाँ 4 बच्चों ने एक साथ पहले नंबर पर कब्जा जमाया है। इनमें हिसार से रोहित, अंबाला की माही, झज्जर की रोमा और झज्जर की तान्या शामिल है। इन सभी छात्रों ने 497 अंक लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर 6 बच्चे हैं, जिनमें पानीपत का अक्षित सहरावत, कैथल का योगेश, पानीपत की रिंकू, रोहतक की दिव्यांशी और दीक्षा और हिसार की सुनैना शामिल है। इन्होंने 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं।
बढ़ती महंगाई के बीच हरियाणा वासियों के लिए एक और टेंशन भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ समय पहले ही अमूल दूध द्वारा रेट में बढ़ोतरी की गई थी। अब इसी कड़ी में बल्लभगढ़ स्थित वीटा डेयरी प्लांट ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 17 मई 2025 ये कीमतें लागू मानी जाएंगी। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए थे। बल्लभगढ़ स्थित प्लांट से वीटा का दूध फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूह, रेवाड़ी, डबुआ कॉलोनी, एयरपोर्ट स्टेशन और एनएसजी मानेसर में भेजा जाता है। यहाँ प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध की आपूर्ति की जाती है। वीटा डेयरी ने अपने सभी तरह के दूध की कीमतें बढ़ा दी है। अब बेफेलो A2 दूध का 500 मिलीलीटर पैक 37 रुपए का और 1 लीटर पैक 73 रुपए का मिलेगा। वहीं फुल क्रीम दूध की नई कीमत 500 मिलीलीटर के लिए 35 रुपए और 1 लीटर के लिए 69 रुपए तय की गई है। बड़े पैक की बात करें तो फुल क्रीम दूध का 6 लीटर पैक 408 रुपए और टोन दूध का 6 लीटर पैक 336 रुपए में मिलेगा। हालांकि कुछ पैक जैसे कि फुल क्रीम दूध 160 मिलीलीटर, डबल टोन दूध 180 मिलीलीटर, फैमिली पैक 450 मिलीलीटर और A2 काउ मिल्क 500 मिलीलीटर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चरखी दादरी जिले के गांव समसपुर में निवासी शहीद मनोज कुमार की शनिवार को उनके पैतृक गांव में अंत्येष्टि की गई। उनके 5 वर्षीय बेटे प्रिंस ने मुखाग्नि दी और सेना टुकड़ी ने सलामी देकर शहीद की अंतिम विदाई की। बता दें कि गांव समसपुर निवासी 34 वर्षीय मनोज फोगाट पुत्र रणवीर सिंह सेना में तैनात थे और उनकी पोस्टिंग पंजाब के कपूरथला में ग्रेनेडियर यूनिट में थी। पार्थिव देह अल सुबह गाँव पहुंची। सभी ने शहीद अमर रहे के नारे लगाए और करीब 10 बजे उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। समसपुर निवासी जवान के परिजनों ने बताया कि BA पास मनोज कुमार साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। जवान मनोज का बचपन काहड़ा गांव में मामा के घर गुजरा है, जबकि शादी के बाद वो पैतृक गांव समसपुर रहने लगे थे। दिवंगत जवान के पिता व भाई और बहन की पहले ही मौत हो चुकी है और अब मनोज के बलिदान से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिवंगत जवान के एक 5 वर्षीय बेटा व एक 7 वर्षीय बेटी भी है। मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने मौके पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद की मां संतोष ने कहा कि बेटे ने दूध की लाज रखी है और इससे बड़ा मान क्या हो सकता है। वहीं पत्नी रेखा ने भी अपने पति की शहादत पर गर्व बताया। हरियाणा के नूह जिले के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की ही पोल नहीं खोली, बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी हिलाकर रख दिया है। हालात ये बने हुए हैं कि जिले के तकरीबन आधा दर्जन स्कूल ऐसे सामने आए हैं जिनका परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। इसमें प्राइवेट व सरकारी दोनों स्कूल शामिल है। जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पास प्रतिशत 33 रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 67 रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जिले में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद रिक्त है, जिस कारण स्कूलों में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसी कारण शिक्षा का बंटाधार हुआ है। जिले का परीक्षा परिणाम 45.79% रहा था, जो प्रदेश में सबसे कम था। नूह जिला प्रदेश में 22वें स्थान पर था। जिले में कई स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद ही खराब रहा। 3 सरकारी स्कूल तो ऐसे थे जिनमें एक भी परीक्षार्थी पास नहीं हुए। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह का कहना है कि परीक्षा परिणाम बहुत कम आया है, लेकिन हमारी कोशिश होगी इससे सबक लेकर आगे से बेहतर करें। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन नंबर 54,085 व 86 दिल्ली रेवाड़ी दिल्ली का हिसार के 7 रोड रेलवे स्टेशन तक विस्तार कर दिया है। इस ट्रेन सेवा का रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी व हिसार जिले के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं हिसार जिले के लोगों को गुरुग्राम के लिए सीधी ट्रेन सेवा का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली जाने के लिए एक और अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा भी मिलने जा रही है। ट्रेन नंबर 54,085 दिल्ली 7 रोड ट्रेन दिल्ली से सुबह 7:10 पर रवाना होकर 9:40 पर रेवाड़ी और दोपहर 1:15 बजे 7 रोड हिसार पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में बात करें तो ट्रेन नंबर 54,086 7 रोड दिल्ली ट्रेन 7 रोड रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:10 पर रवाना होकर शाम 5:30 बजे रेवाड़ी और रात 9:10 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। 18 मई यानी आज से इस रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। 7 रोड रेलवे स्टेशन पर हिसार विधानसभा सीट से विधायिका सावित्री जिंदल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, पालम, शाहबाद, मोहम्मदपुर हाल्ट, बिजवासन, गुरुग्राम, बसई धनकोट, गढ़ी हरसरू, पातली, ताजनगर, जटोला जोड़ी सांपका, पटौदी रोड, इंसापुरी, खलीलपुर, कुंभावास, मुंडलिया, डाबरी हॉल्ट, रेवाड़ी, जाटूसाना, कोसली, झाड़ली, चरखी दादरी, भिवानी, भवानी खेड़ा एवं हांसी स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN का गठन किया गया है। HKRNL के तहत युवाओं को विदेश में नौकरी करने के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए दुबई में ट्रेलर ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में ट्रेलर ड्राइवर की नौकरी के लिए हरियाणवी युवाओं में शानदार उत्साह नजर आ रहा है। दुबई में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर के 100 पदों के लिए लगभग 1000 से अधिक युवाओं ने अप्लाई किया है। विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधिकारियों ने इन आवेदनों की छटनी की है। इस
इसके बाद उन सभी युवाओं को स्क्रीनिंग के लिए पंचकुला बुलाया जो सारी पात्रता शर्तों को पूरा कर रहे हैं। डंकी रूट क्लोज करते हुए हरियाणा सरकार ने खुद पहल की है और युवाओं को विदेश में नौकरियों के मौके उपलब्ध करवाए हैं। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इजराइल में भी युवाओं को भेजा गया है, जहां उन्हें नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को दुबई में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर की नौकरी पर भेजने की भी तैयारी कर ली है। हरियाणा के जींद जिले में खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां शहर के एकलव्य स्टेडियम में पौने 10 करोड़ रुपए की लागत राशि से सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को डिप्टी स्पीकर एवं जींद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने नारियल फोड़कर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जींद के एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनने से जिले के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए नरवाना या फिर दूसरे शहरों तक भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में नरवाना के नवदीप स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक है, जहाँ जींद के खिलाड़ी 55 किलोमीटर की दूरी तय कर अभ्यास करने के लिए पहुंचते हैं। अब एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बिछने पर खिलाड़ी दौड़, ऊंची व लंबी कूद, जैवलिन और शॉटपुट जैसे खेलों का अभ्यास कर पाएंगे। 400 मीटर के इस सिंथेटिक ट्रैक की तकरीबन 12 मीटर चौड़ाई रहेगी। सिंथेटिक ट्रैक पर मिट्टी के ग्राउंड की अपेक्षा चोटिल होने की कम संभावना रहती है, तो वहीं खिलाड़ियों की तकनीक में भी सुधार आता है। महेंद्रगढ़ में आज यानी रविवार को सीएम के दौरे को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए व जिला पुलिस के महिला एवं पुलिस जवानों को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सतर्क हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान पूरी सावधानी व सतर्कता बरतें, असामाजिक और संदिग्ध किस्म के लोगों पर पैनी नजर बनाए रखें। वहीं उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने भी शनिवार को स्टेडियम में रैली स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 152 करोड़ 87 लाख 92 हजार की लागत से तैयार परियोजनाएं जनता को सुपुर्द करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एसपी ने सभी ड्यूटी पॉइंटों को चेक किया और रूट का भी जायजा लिया। सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इस मौके पर एसपी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक वीवीआईपी यहाँ रुकेंगे, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर रहेगी। आमजन के वाहन पार्किंग के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय और मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महेंद्रगढ़ में आशा वर्कर, मिड डे मील कार्यकर्ता और पार्ट टाइम कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नारेबाजी की, रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विधायक को सौंपा। समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र विधायक कंवर सिंह यादव को सौंपा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाएं, नहीं तो सभी यूनियन मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में स्कीम वर्कर्स, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी व मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स को सरकार अपना कर्मचारी माने तथा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करे, तब तक उनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए। वहीं पार्ट टाइम कर्मचारियों की सराहनीय व संतोषजनक लंबी सेवाओं को देखते हुए नियमित कर्मचारी घोषित करने, मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स व पार्ट टाइम कर्मचारियों को 10 महीने के स्थान पर 12 महीने का वेतन देने की भी मांग की गई। महेंद्रगढ़ में 18 मई यानी आज मुख्यमंत्री की रैली को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यह रैली सिर्फ एक विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं है, बल्कि भाजपा की आंतरिक कलह की असली तस्वीर भी सामने लाएगी। यह तय करेगा कि महेंद्रगढ़ में भाजपा संगठित हो रही है या इसके नेताओं के बीच दरारें और गहरी होती जा रही हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का नाम व फोटो होर्डिंग से गायब है। भाजपा रैली का आयोजन विधायक कंवर सिंह यादव की अगुवाई में किया जा रहा है। रैली में विकास योजनाओं के शुभारंभ और लोकार्पण के साथ यह राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही है। रैली के पोस्टरों में कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं को जगह दी गई है। इनमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव, डॉक्टर सुधा यादव, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरवीर सिंह व आरती राव सहित जिले के पूर्व मंत्री ओपी यादव और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसे चेहरे शामिल हैं। इतना ही नहीं, किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे नाम भी शामिल किए गए हैं। लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम और फोटो गायब है। यह वही प्रोफेसर रामविलास शर्मा है जिन्हें एक दौर में महेंद्रगढ़ क्या पूरे हरियाणा में भाजपा का प्रमुख चेहरा माना जाता था। यह संकेत भी मिल रहा है कि महेंद्रगढ़ भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कंवर सिंह यादव, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे वरिष्ठ कहे जाने वाले नेता के बिना भी रैली में भारी भीड़ जुटा पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह इस बात पर भी टिकी है कि कंवर सिंह की व्यक्तिगत पकड़ और रणनीति कितनी कारगर सिद्ध साबित होती है। अब सबकी निगाहें इस पर भी टिकी है कि क्या 18 मई की रैली में भाजपा एकजुट नजर आएगी। क्या प्रोफेसर रामविलास शर्मा मंच साझा करेंगे। क्या मंच पर आरती राव
और उनके विरोधी डॉक्टर अभय सिंह यादव साथ दिखाई देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रोफेसर रामविलास शर्मा के मधुर संबंधों को देखते हुए यह संभव है कि मंच पर रामविलास शर्मा को स्थान मिले, भले ही पोस्टर से वे गायब रहे। यह तय करेगा कि महेंद्रगढ़ में भाजपा संगठित हो रही है या दरारें और गहरी होती जा रही हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा ग्रुप सी व डी नियम संशोधन को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को साफ कर दिया है कि अगर अगली सुनवाई तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो राज्य के मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और दोनों को अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल कोर्ट ने सीईटी भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद्द करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के 1 साल बाद भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यह मामला हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल दिए गए उस आदेश से जुड़ा है जिसमें सरकार को 6 महीने की अवधि में भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने आदेश की पालना नहीं की तो अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई। जस्टिस हरकेश मनुजा ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर 29 मई 2025 तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो दोनों अधिकारियों को पेश होना होगा। इससे पहले 7 मई की सुनवाई में भी अदालत ने सरकार को चेताया था कि नियमों को अंतिम रूप देने में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगली सुनवाई 29 मई को होगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट जुलाई माह में प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। इसकी पुष्टि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बातचीत में की। इसको लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि बोर्ड सचिव और चेयरमैन का पद खाली होने के कारण यह परीक्षा अटकी हुई थी, लेकिन अब दोनों पद भर गए हैं क्योंकि ऐसी परीक्षा के लिए दोनों पदों पर अधिकारियों का होना बेहद जरूरी है, चाहे टेंडर जारी करने का काम हो या फिर कोई प्रशासनिक फैसले लेने का। फिलहाल बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं जुलाई माह में एस्टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। एस्टेट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह जिले में केंद्र बनाए जाएंगे ताकि उन्हें ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। हालांकि यह नियम पहले से ही लागू है कि गृह जिले में ही केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। साथ ही केंद्रों पर बोर्ड की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 9 मई को सोना 95,726 रुपए पर था, जो अब 92,301 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,425 रुपए गिरी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 95,726 रुपए पर थी, जो अब 94,606 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,120 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,350 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 95,280 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।